हेलो दोस्तों, अज्ञात एक खोज में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल हम जैसे हिंदुओं के लिए है जो अपने धर्म से जुड़े रहना चाहते हैं। हमारी प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी सच्ची अज्ञात कहानियों को देखना, सुनना और उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं वह यह समझने के लिए है कि महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की संगिनी होने के बावजूद क्यों अपने मानव अवतार में अकेले ही सभी कष्टों का सामना करना पड़ा। यह कहानी बताती है हम जो बोते हैं वही हमें काटना भी पड़ता है। यह कथा पद्म पुराण के पाताल कांड के 57वें अध्याय से ली गई है। कहानी सीता के बचपन के दिनों से शुरू होती है। एक बार सीता अपनी सहेलियों के साथ महल के बगीचे में खेल रही थी। उसने वहां 2 तोतों का जोड़ा देखा जो एक बहुत खूबसूरत गीत मानव अंदाज में गा रहा था। यह देख वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। वह तोते गीत रामायण का पाठ कर रहे थे जैसे कि किसी ने उन्हें सिखाया हो। उसने अपना नाम राम से जुड़ा हुआ सुना तो अधिक जानने की जिज्ञासावश उसने उन तोतों को पकड़ने का आदेश दिया। सीता ने उनसे पूछा कि वह कहानी उन्होंने कहां से सुनी जिसे वह गा रहे थे। तोतों ने बताया कि उन्होंने वह महर्षि वाल्मीकि से सीखी क्योंकि वे उसी जंगल में रहते हैं जहां उनका आश्रम था। सीता ने उन्हें बताया कि वह ही जनक नंदिनी सीता है जिसके बारे में वह गा रहे थे। उसने उनसे कई सवाल पूछे और पता चला कि राम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं और वे एक स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ने के बाद उससे शादी करेंगे। इस प्रकार तोतों ने उसे वह सब बताया जो वह जानना चाहती थी, लेकिन उसके सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह तोते वापस जाना चाहते थे। उन्होंने उससे छोड़ने की अनुमति मांगी, लेकिन सीता जिद पे अड़ी रहीं और बोली कि जब तक उनकी शादी श्री राम से नहीं होगी वह उन्हें नहीं जाने देगी। पुरुष तोते ने अनुरोध किया कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उन्हें बहुत देर होने से पहले ही वापस जाना होगा, लेकिन सीता ने उन्हें आराम से ही महल में रहने के लिए कहा। पक्षियों ने भी जोर देकर कहा कि खुले आसमान से अधिक पक्षियों के लिए और कुछ आरामदायक नहीं हो सकता, लेकिन सीता नहीं सुनती और घोषणा करती हैं कि नर पक्षी जा सकता है लेकिन वह मादा पक्षी को नहीं जाने देगी। उसके निर्णय के अनुसार तोतों को अलग कर दिया जाता है। नर तोते को आजाद और मादा तोते को एक खूबसूरत पिंजरे में डाल सीता के साथ महल में ही छोड़ दिया जाता है। गर्भवती तोती अपने प्रिय पति से बिछड़ने के कारण बहुत दुखी होती है और खाना पीना सब छोड़ देती है। वह हर समय रोती रहती है और कुछ दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यह जानकर नर तोता बेहद दुखी और व्यथित होता है और गंगा में गिरकर अपने प्राण देने से पहले वह सीता को श्राप देता है कि जैसे तुमने मेरी सुंदर गर्भवती पत्नी को ऐसी अवस्था में अपने पति से अलग कर दिया था, तुम्हें भी उसी भाग्य का अनुभव करना होगा। श्राप के परिणाम स्वरूप लव और कुश के जन्म के कुछ महीने पहले सीता और राम बिछड़ गए और अपने दोनों पुत्रों को अकेले जन्म देने और बड़ा करने में एक राजकुमारी और एक महान राजा की महारानी होने के बावजूद भी उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हर किसी को अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म के परिणामों का अनुभव करना ही पड़ता है, या तो इस जन्म में या बाद के जन्मों में। आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कौन सी कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं? कृपया अपने विचार हमसे कमेंट्स में शेयर करें। धन्यवाद।